दोस्त इजराइल का भारत के लिए बड़ा ऐलान। अब इजराइल के निशाने पर भारत के दुश्मन। चीन पाक पर मौत बनकर टूटेगा इजराइल। जल्द भारत आ रहा एक खतरनाक हथियार। आकार में भारत के राजस्थान से भी 15 गुना छोटा देश यानी भारत का अजीज दोस्त इजराइल, जिससे पंगा लेना दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहता, अब वो भारत के समर्थन के लिए उतर आया है। क्योंकि ये वक्त भारत के लिए मुश्किलों भरा है और भारत लगातार अपने दोस्त देशों से मदद मांग रहा है। वही इजराइल तो हमेशा ही भारत के लिए तैयार रहता है। वहीं तालिबान पर इजराइल का भी पुराना हिसाब किताब बाकी है। इजराइल इकलौता देश है जिसके साथ तालिबान ने किसी भी तरह का संबंध रखने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने रूसी समाचार एजेंसी से एक इंटरव्यू में कहा था कि इजराइल को छोड़कर अफगानिस्तान बाकी सभी मुल्कों के साथ रिश्ते कायम करने का इच्छुक है। तालिबान के इस बयान के साथ ही इजराइल तालिबान पर धमाकों के साथ अपने हाथ साफ करने की जुगत लगा रहा है। इधर भारत ने तालिबान के खिलाफ इजरायली मदद मांगकर इजराइल को भी खुश कर दिया है। अब तालिबान पर इजराइल की खतरनाक मिसाइलों की बारिश होगी। इजराइल ने एक बयान के साथ इसका ऐलान कर दिया है। वहीं तालिबान के बयान के बाद इजराइल तालिबान पर बेहद गुस्सा है और उसे ठोकने के लिए अपने हथियार तैयार कर रहा है। हम आपको ये सब बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि इजराइल ने भारत को तालिबान के खिलाफ कौन सा नया हथियार देने का ऐलान किया है। वहीं भारत इजराइल के साथ मिलकर तालिबान और पाकिस्तान पर किस तरह का एक्शन लेने वाले हैं। तालिबान को लेकर गुस्से में है इजराइल, इस वजह से तालिबान पर लगेगा एक्शन। तालिबान को ठिकाने लगाने के लिए भारत अब तक कई देशों को एक के बाद एक कर चुका है। इधर तालिबान ने हाल ही में एक बयान दिया था कि वो दुनिया में सभी देशों से संबंध स्थापित कर लेगा, सभी देशों से बात भी करेगा, लेकिन एक देश को छोड़कर, और वो देश है इजराइल। तालिबान ने कहा था कि वो तालिबान से बात करना तो दूर, इजराइल की तरफ देखेगा भी नहीं। वहीं तालिबान ने यह भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल के खिलाफ सैन्य एक्शन भी लेगा। साथ ही तालिबान को ठोकने का इजराइल के पास एक और कारण है। दरअसल फलस्तीनी इस्लामिक संगठन हमास ने तालिबान को बधाई दी थी और कहा था कि तालिबान के साहसिक नेतृत्व के लिए बधाई, ये जीत 20 सालों के संघर्ष का नतीजा है। ये बयान इजराइल को बेहद अखर गया। साथ ही इजराइल ने अब बयान दिया है कि इजराइल के खिलाफ फलस्तीन का सहयोग करेगा। तालिबान के इस बयान से इजराइल अब आग बबूला हो गया है। इजराइल अब पाकिस्तान के साथ साथ तालिबान को भी निपटाने की तैयारी कर रहा है और लगे हाथ भारत ने भी तालिबान के खिलाफ इजराइल और इजराइल के मिसाइलों और हथियारों की मांग कर ली है। इजराइल तुरंत इसके लिए तैयार भी हो गया। अब भारत की सुरक्षा और तालिबान पर सैन्य कार्रवाई के लिए बिना देर किए मोदी सरकार ने इजराइल से एक डील कर ली है। ये डील इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत हुई है। भारत और इजराइल के बीच हुई एक बड़ी डील। मोदी सरकार ने दुश्मनों को साफ करने के लिए भारतीय सेना के लिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इजराइल से तत्काल 100 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन खरीदने का फैसला किया है। ये फैसला तुरंत प्रभाव से लिया गया है। हालांकि भारत ने तैयारी पिछले साल ही कर ली थी। पिछले साल चीन के साथ हुए टकराव के बाद मोदी सरकार ने जुलाई में भारतीय सेनाओं को आपातकालीन स्थिति में 500 करोड़ रुपए तक की तत्काल रक्षा खरीद करने का अधिकार दिया था। अब क्योंकि तालिबान जैसी समस्या के लिए इस इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की सुविधा का इस्तेमाल अब करना बेहद जरूरी है। इसको देखते हुए मोदी सरकार ने भारतीय सेना के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि से 100 स्काई स्ट्राइकर्स ड्रोन खरीदने का फैसला किया है। ये सभी ड्रोन बेंगलुरु स्थित एक भारतीय कंपनी के प्लांट पर बनाए जाएंगे। इन ड्रोन की खरीद के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे अभियान करने में भारतीय सेनाओं को न्यूनतम खतरों का सामना करना पड़ेगा और भारतीय वायुसेना के काम बेहद आसान हो जाएंगे। और वैसे भी तालिबान को देखते हुए इस निर्माण को बेहद तेजी के साथ किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि बेंगलुरु स्थित भारतीय कंपनी अल्फा डिजाइन और इजराइल की कंपनी एल्बिट के जॉइंट वेंचर के तहत ये सुसाइड ड्रोन भारत में ही बनाए जाएंगे। दोस्तों, अब ये जान लीजिए कि दुश्मनों पर ये सुसाइड ड्रोन कैसे मौत बनकर टूटेंगे।
सुसाइड ड्रोन ऐसे ड्रोन होते हैं जो लक्ष्य पर गिरकर वहां धमाका कर देते हैं। ये ड्रोन साधारण सर्विलांस ड्रोन या हथियारों से लैस ड्रोन की तरह नहीं होते। सर्विलांस ड्रोन केवल रेकी कर सकते हैं, जबकि आर्म्ड ड्रोन्स किसी एयरक्राफ्ट की तरह जमीन पर हमला करने में सक्षम होते हैं। इसके विपरीत सुसाइडल ड्रोन या स्काई स्ट्राइकर ड्रोन किसी मिसाइल की तरह काम करते हैं। एक मिसाइल और स्काई स्ट्राइकर में भी बड़ा अंतर होता है। मिसाइल को एक बार लक्ष्य की ओर दाग दिया तो उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता, जबकि सुसाइड ड्रोन को सैटेलाइट, रडार आदि के जरिए लगातार नियंत्रित और दिशा निर्देशित किया जा सकता है। ऐसे में धमाके के कुछ सेकंड पहले भी सुसाइड ड्रोन हमला रोका जा सकता है। ऐसे ड्रोन का दूसरा फायदा ये होता है कि ये ड्रोन लंबे समय तक अपने टारगेट के ऊपर मंडरा सकते हैं। फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक करते समय एयर स्ट्राइक की टाइमिंग बेहद अहम हो जाती है। एक बार एयरक्राफ्ट ने रनवे से उड़ान भर ली और दुश्मन की सीमा में एंट्री कर गया तो उसे जल्द हमला करके वापस लौट आना पड़ता है, जबकि सुसाइड ड्रोन लॉन्च होने के बाद लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं और सही वक्त आने पर अपने टारगेट को निशाना बनाकर उड़ा सकते हैं। इजरायली तकनीक वाला यह हथियार तालिबान पर ढाएगा कहर। अब इस नायाब हथियार की ताकत कितनी होगी ये भी जान लीजिए। भारत जिस सुसाइडल ड्रोन की खरीद कर रहा है उस पर 5 किलो तक के विस्फोटक लगाए जा सकते हैं। हमले का स्थान ड्रोन के उड़ने के पहले ही उसमें फीड कर दिया जाता है। इसके बाद ड्रोन को लॉन्च कर दिया जाता है और वो अपने टारगेट के ऊपर उड़ता रहता है जब तक उसे हमला करने का आदेश नहीं दिया जाता। एक बार लक्ष्य निर्धारित करने के बाद भी उसे टाला जा सकता है, भले ही ड्रोन उस समय हवा में हो। इस ड्रोन के आ जाने से भारतीय सेना की बालाकोट जैसे स्ट्राइक करने के समय लक्ष्य भेदने की सुनिश्चितता और बढ़ जाएगी। दोस्तों, इस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद भारत कश्मीर को लेकर सतर्क है। इसीलिए अब भारत इजराइल जैसे दोस्त का सहारा लेकर तालिबान को ठोकने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, मोदी सरकार का ये फैसला आपको क्या सही लगता है? अगर हाँ तो वीडियो पर लाइक कर सपोर्ट जरूर करें। साथ ही भारत और इजराइल की दोस्ती को ध्यान में रखते हुए ये भी बताएं कि क्या चीन, पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ भारत और इजराइल को संयुक्त रूप से कार्रवाई करनी चाहिए या फिर तालिबान को ठोकने के लिए इजराइल अकेला ही काफी है? इस बारे में आप किस तरह के विचार रखते हैं? कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें।